अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ब्रेकिंग न्यूज़ का बाप आ गया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये फैज़ाबाद धरना केस की जो समात लग गई है, ये बराह रास्त किसकी तरफ इशारा जाता है। काजी फाइज ईसा का अब तक का दोस्तों ये सबसे बड़ा खड़ाक है, यानी डायरेक्ट जनरल फैज़ हमीद साहब से यूँ कह लें कि मत्था लगाया उन्होंने। जब जनरल फैज़ हमीद साहब सर्विस में थे तब काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम के दो जजेस थे जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था नाजरीन। और इस पूरे फैसले को काजी फाइज ईसा साहब ने खुद ड्राफ्ट किया था। और इस फैसले में नाजरीन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिम्मेदार ठहराया था, जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया था नाजरीन वो थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी, ये डायरेक्ट फड्डा था एस्टैब्लिशमेंट से। नाजरीन अब उस केस की समाअत 4 साल के बाद दोबारा लगी है। ये काजी फाइज ईसा का सबसे यूँ कह लें कि हैवी किस्म का काम है जो उन्होंने किया है। अच्छा या बुरा इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, इसका फैसला या आप करेंगे या वो खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको खबर देने की हद तक बता रहा हूं। और ये बात रिपोर्ट हो चुकी है, हर जगह सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, एयरवाई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, आज न्यूज़ डॉन सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 साल बाद 28 सितंबर को ये समाअत लग गई है। थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। 4 साल बहुत लंबा स्पैन होता है। आप लोग फैज़ाबाद धरने और फैज़ाबाद केस से कुछ हद तक तो वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग नहीं वाकिफ उनके लिए मुख्तसरन मैं ये बता देता हूँ। एक तो ये, इसके साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की है। मोहम्मद अली दुरानी कौन है ये भी आपको बता देता हूँ। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान अगर कोई पुल है, कोई ब्रिज है, तो वो है मोहम्मद अली दुरानी। ये बहुत आपको अहम इस वक्त अहम तरीन बंदा बन चुका है मोहम्मद अली दुरानी। ये मुलाकात जो हुई है इसका हवाला भी आपको बताता हूं और आपको भी बताता हूं नाजरीन के फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से अब फड्डा जो है वो कितना बड़ा फड्डा होने जा रहा है नाजरीन। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त ये है, और ये इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त है, कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली ऑथेंटिक खबरें इंशाअल्लाह, जो कि हम कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिसिटी उसकी जांच के फिर आप तक पहुंचाएं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं नाज़रीन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो ये सब्सक्राइब का जो बटन आप देख रहे हैं, अगर आप दबा देंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों सबसे पहले अब आ जाते हैं फैज़ाबाद की थोड़ी सी तारीख में आपको बयान कर देता हूँ नाज़रीन। BBC उर्दू इसको नोट कर रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नवंबर 2017 में जो फैज़ाबाद के मकाम पर इंतहाई दाएं बाजू की मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो धरना दिया गया था, उसके खिलाफ अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम साहब ने सुओ मोटो केस लिया था, सुओ मोटो नोटिस लिया था और फिर केस का फैसला सुनाया था। हुक्म क्या दिया था उस फैसले में अदालत ने, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने? उन्होंने कहा था कि हुकूमत को हुक्म देते हैं कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उसकी वजह क्या थी? आपको शायद याद होगा कि विजुअल से बड़े मशहूर हुए थे, बड़े वायरल हुए थे नाजरीन। फौजी वर्दी में एक अफसर हैं जो कि फैज़ाबाद के शुरका को, फैज़ाबाद धरने के शुरका को कुछ पैसे बांट रहे थे और कह रहे थे आप हमारे अपने ही लोग हैं, आप चले जाएं। अब देखिए इसके ऊपर जो है 2 किस्म की आरा पाई जाती थी। इसके हक में जो राय पाई जाती थी वो ये थी कि बेसिकली फौज ने अपना किरदार निभाया इस धरने को खत्म करने के लिए, यानी सिचुएशन को डिफ्यूज किया। कैसे? पैसे इस वजह से, पैसे इसलिए नहीं दिए कि उनसे कोई काम लिया गया था, उसके एवज उनको उजरत दी गई थी, नहीं ऐसा नहीं था। वो ये कहा जाता है कि जनाब ये पैसे उनको वापसी का किराया दिया गया था। अगर आप नोट भी करें वैसे तो फैज़ाबाद धरने में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब उस वक्त उन दिनों हयात थे जब, तो उनकी क़यादत में जो धरना यहाँ पे आया था उसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो अपने तय आए थे जिनके पास वापस जाने का खर्चा किराया तक नहीं था। तो ये आर्मी ने या यूं कह लें कि उन अफसर साहब ने अपने तय ये कोशिश की थी कि यार चलो अल्लाह अल्लाह करके ये जा तो रहे हैं, वापस जाएं ताकि ये फैज़ाबाद का इलाका क्लियर हो, यहाँ पे जो भी इंतशार जो भी कुछ हुआ वो मजीद ना फैले। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इनको पैसे दिए जाएं ताकि ये किराया करके घर चले जाएं अपने। ये एक दलील ये दी जाती है, जबकि इसके बरअक्स जो है, जो इसके मुखालिफिन है वो इसके बरअक्स दलील देते हैं। अलबत्ता नाज़रीन ये फैसला आ गया। अब इसको जो है वो इसका एक हिस्सा इस फैसले का मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको thenews.com की ये खबर जो है वो मैं कोट कर रहा हूँ और फैसले में जो है वो लिखते हैं कि
To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies. The Constitution emphatically prohibits members of the armed forces from engaging in any kind of political activity. यानी आइन जो है वो वर्दी वालों को, आर्म्ड फोर्सेस को रोकता है कि वो किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना ले. ये फैसले का हिस्सा था. फिर क्या हुआ? फिर नाज़रीन ये हुआ कि उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के इदारे, वजारत दिफा, साबिक हुक्मरान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, MQM शेख रशीद, इनके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो है, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नजर सानी अपील दायर कर दी. वो नजर सानी अपील 4 साल तक समाअत के लिए लगी नहीं. अब जाके काजी फाइज ईसा ने, चूंकि उन्होंने ही फैसला दिया था, उन्हीं के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील की गई, तो उन्होंने ही ये अपील जो है लगाई है. ये अपील जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस गुलजार अहमद और साबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ये समाअत के लिए नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी नाज़रीन. अब कहा जा रहा है कि इसको जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच में शामिल होंगे जो ये अपील सुनेंगे. अब मुझे कानून तो इतना नहीं पता कि क्या जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया हो, अगर नजर सानी अपील की जाती है तो उसी बेंच का कोई मेंबर जज रिव्यू पिटिशन के अंदर या अपील के अंदर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, ये एक सवाल है. अगर कोई लीगल एक्सपर्ट नीचे कमेंट में बता देगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी नाज़रीन. ये सूरत हाल है. भाईजान फड्डा, अब मैं आपको बता दूं फड्डा क्यों. देखिए नवाज मुशर्रफ किस्सा माजी का किस्सा हो गया हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला, उन्होंने कहा कि मैं मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा, डायरेक्ट फड्डा ले लिया एस्टैब्लिशमेंट से, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं, उनको नहीं अच्छा लगता कि भाई उनका साबिक चीफ को भी अगर आप छेड़ें तो. यही काम नवाज शरीफ दोबारा करने जा रहे हैं. तब भी पैगाम आ रहा है कि जनाब ये अच्छी बात नहीं है. आपको याद होगा नवाज शरीफ ने परसों बयान दिया कि हम जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे. जनरल फैज़ के एहतसाब के हवाले से बात शुरू हो चुकी हुई है, करेंगे. लेकिन जनाब ये अभी भी अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन अगर इस फैसले की समाअत होती है शुरू, तो मामला कहाँ जाएगा, ये इसके लिए इंशाल्लाह आप चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. अब आते हैं मोहम्मद अली दुरानी पर नाज़रीन. ये मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ नाज़रीन. तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कर रहे थे. अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. मोहम्मद अली दुरानी वो आदमी है जिन्होंने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की. फिर खबर ये आई थी कि इनकी अहम इदारे के जो सरबराहान हैं उनसे भी मुलाकात हुई. सदर पाकिस्तान का पैगाम उनको पहुंचाया गया, उनका पैगाम सदर पाकिस्तान को पहुंचाया गया और फिर वो पैगाम बिलाखिर इमरान खान को पहुंचाया गया. अब अगर इन लोगों से मुलाकात हो रही है इनकी मोहम्मद अली दुरानी की, तो हो ये रहा है दोस्तों, बात ये हो रही है कि कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिससे सब की, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनकी फेस सेविंग हो जाए. इमरान खान की सजा भी खत्म हो, जो दीगर ताकतवर हल्के उनको भी कोई रास्ता मिले, उनके साथ भी जो कन्फ्रंट्रेशन का माहौल है वो खत्म हो, और फिर ओवरऑल जो है ना एक इलेक्शन की फिजा कायम हो. क्योंकि देखिए हो क्या है, आपने शायद मेरा पहले व्लॉग देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दी है. 2024 जनवरी के आखिर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया. एग्जैक्ट डेट का ऐलान वो कर देंगे, लेकिन आखिरी हफ्ता जनवरी का 2024. ठीक हो गया. अब हर जमात इलेक्शन की तैयारियों में लग गई है. तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत. अब वो अरेंजमेंट कैसे फिक्स होनी है, उसके लिए मोहम्मद अली दुरानी अपना किरदार निभा रहे हैं. बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट होती क्या है. उसके लिए अगेन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द अगला व्लॉग आ जाएगा. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन. अल्लाह ने के बाद.